हे गाइस, वेरी वेलकम बैक टू द मानसी व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे अपने अपने घरों में। तो जैसा कि कल अंशु ने वीडियो बनाई, उसमें काफ़ी सारे उसने क्वेश्चंस के आंसर दिए। पता है वो क्वेश्चंस किसके थे? वो क्वेश्चंस उसकी ही ऑडियंस जो उससे बेइंतहा प्यार करती है ना, उस ऑडियंस के क्वेश्चन थे। तो उनका आंसर दिया जिसे वो अपनी फैमिली समझती है। बाकी ऐरे गहरे नत्थू खैरे जो कि अब उसके मैं सवाल पूछूंगी रोज़, मैं पूछूंगी इससे, मेरे सवालों का जवाब दे, तो निठल्लो तुम्हारे लिए उसके पास टाइम नहीं है। ठीक है, तो इतना याद रखो। सॉरी सॉरी गाइस, तो इतना याद करो, तुम्हारे लिए उसके पास टाइम नहीं है ना। उसको जिन क्वेश्चंस के आंसर देने चाहिए, जो वैलिड क्वेश्चंस हैं, उसने उनके आंसर दिए। रही बात, तुम अब एक चीज़ घुमा फिरा के तुम जो सोशल मीडिया पे ला रहे हो कि तुम्हारे भाइयों के खिलाफ ये लगाया, तो बताऊं तुमको, भाइयों के खिलाफ नहीं लगाया। वो जो महारानी बैठी है ना मथुरा में, उस देवी जी ने इनके भाइयों को फंसाया। ठीक है, वो उस चीज़ पे है। मैं ये वीडियो बनाना नहीं चाहती थी, लेकिन तुम लोगों ने मुझे इतना मजबूर कर दिया कि बनानी पड़ी मुझे ये वीडियो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कुछ पॉइंट्स को मैं यहाँ उठाना चाहूँगी, क्योंकि उन निठल्लों के लिए टाइम, एक मिनट गाइस, उन निठल्लों के लिए टाइम मेरे पास बहुत है। तो यही सब चीज़ें आप कह के उसे डाउन करना चाहते हो ना, उसकी मर्जी, वो जो भी करे, उसका चैनल है, वो जो भी करे। तुम लोगों को क्यों मिर्ची लग रही है? तुम लोग ये चाहते थे ना कि ये फेक नैरेटिव सेट हो जाए कि इस घर ने उसको मिल के निकाला, इस घर ने उसको बर्बाद किया, शिवपुरी वाले घर ने। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इस फेक नैरेटिव को ना हमने कभी सेट होने दिया था और ना कभी होने देंगे। इस चीज़ से आप लोग वाकिफ़ हो लीजिए। दूसरी चीज़ ये है, वो क्यों झूठी अफवाह मतलब सोशल मीडिया पे फैलने दे कि घर एक हो गया। नेवर, कभी घर एक नहीं हुआ। और स्पेशली उन बुज़ुर्ग लोगों को बुढ़ापे में जेल नहीं जाना। इनके जो लेटर लिखा था इन्होंने पुलिस के लिए, जो एप्लीकेशन, मैं उसे एफआईआर नहीं कहूँगी क्योंकि वो दर्ज नहीं हुई है ना। वो एक फेक लेटर था जिसे ये लेके, अपनी फरियाद लेके, उनको डराने के लिए विथ लाइव ये मतलब पुलिस थाने में गई थी। तो उसमें जो चीज़ें लिखी गई थी ना, वो मामा जी के पास आ गई। अब उनको देख के मामा जी तो हो गए भौचक के कि भाई ये क्या मेरे लिए सेट हो रहा है। तो वो गए हैं पुलिस और कोर्ट के शरण में, है ना। और जहाँ पुलिस और कोर्ट केस चल रहा हो, वो फैमिली में, पता है, मिलते भी बड़े सोच समझ के हैं। कोई बात भी करते हैं ना सोच समझ के। अब आप लोग कह रहे हैं कि छोटी जीजी ने अपने मम्मी पापा का फ़ोन कॉल रिकॉर्ड क्यों किया? क्योंकि पता है, यहाँ एक राहुल भैया हैं, एक अंशु है, मामा जी हैं, मामी जी हैं, या मैं हूँ, या और भी कोई रिश्तेदार है वहाँ, फूफा जी जो भी है, मैं इतने लोगों को नहीं जानती। इससे जो भी बात करेगा ना, इसके मामले में जो भी बात करेगा ना, सब रिकॉर्डिंग करेंगे। क्योंकि इन्होंने हम लोगों को इतना परेशान कर दिया है रिकॉर्डिंग कर करके। खैर मेरी तो नहीं कर पाई, मेरे मामले में ये फेल हो गई, है ना। इन लोगों को इतना परेशान कर दिया है कि मतलब मैं बता नहीं सकती उस चीज़ को बयान नहीं कर सकती। और रही बात, उसने जो क्वेश्चंस के आंसर दिए ना, वो सही दिए हैं। तो यही चीज़ मैं कहना चाह रही थी। बाकी और भी चीज़ों पर बात करेंगे। और रही बात, जो कह रहे हैं ये लड़की एक नहीं होना देना चाहती, तो ना इस लड़की ने इसको भगाया था, ना इस लड़की को ये कोई हक है कि ये इसको घर में ले जाए। ये सारा डिसीज़न मामा जी और मामी जी लेंगे, है ना। आप होते कौन हो इसमें? मैं भी कुछ नहीं कर सकती, मैं भी होती कौन हो इस चीज़ में? उनका फैमिली मैटर है, वो फैमिली मैटर को कैसे सॉल्व करते हैं उसमें आप और हम कुछ नहीं कह सकते। सिर्फ हम एडवाइस दे सकते हैं, जो एडवाइस हमने दे दी है। लोग कह रहे हैं घर उसका नहीं है। कैसे घर उसका नहीं है ये बताओ? बचपन से लेके अब तक रही है। एक कलेशी कह रही थी कि उसको हाथ पकड़ के निकाल देना चाहिए था, जब ये आई थी तभी उसने ये गलती कर दी।
उस टाइम अगर वो उसे हाथ पकड़ के निकाल देती ना, तो जो आज इतनी कहानी लिखी है ना, जो दो बेटों की मौत हुई है, वो नहीं होती। ठीक है, लेकिन प्रभु को जो मंजूर होता है, प्रभु जब चाहता है तभी वो काम होता है। मतलब मैं ये देख रही हूँ यहाँ इतनी बूढ़ी बूढ़ी औरतें हैं, इस छोटी सी लड़की को इतना टारगेट कर रहे हैं, जो एक बेसहारा माँ बाप, जो कि जिनका मतलब उस बच्ची के साथ मन लग रहा है, जो जी रहे हैं, कितना छीनने की कोशिश। पहले मैं सोचती थी मैं बहुत गलत हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है मैं सही चल रही हूँ, और मुझे बूस्ट मिल रहा है कि मतलब चलो कम से कम मैं इतनी घटिया औरत जैसी नहीं हूँ। मतलब इनकी जब बातें सुनती हूँ ना सोशल मीडिया पे, 4-6 लोग हैं, इनकी जब बातें सुनती हूँ ना, तो मुझे एक तसल्ली होती है कि चलो बढ़िया है कि मैं सही पक्ष के साथ खड़ी हूँ, और आज मैं इतने मजबूत और इतने सच्चे पक्ष के साथ खड़ी हूँ। जो बातें मेरी ऑडियंस की होती हैं या मेरी होती हैं, वो चीज़ें लाई जाती हैं सोशल मीडिया के साथ। और अंशु हमेशा अपने ऑडियंस की रेस्पेक्ट करती है, हमेशा उनको एज ए फैमिली ट्रीट करती है, इसलिए उसने जवाब दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे साथ जितनी भी उसके फेवर की ऑडियंस बैठती है उनको कल बहुत अच्छा लगा, बहुत ब्लेसिंग दी है अंशु तुम्हें। ऐसी औरतों के बहकावे में मत आना। और रही बात ये जो गंदे कमेंट्स कर रहे हैं ना, मतलब हम सबकी आईडीज़ पे करते हैं, तो जो होगा ना, जो बददुआएं ये लिख के जाते हैं, इनको ही लगेंगी, हमें नहीं लगेंगी, क्योंकि है ना, ये मुझे पता है ये पैसे दे के ख़रीदे हुए लोग हैं, पीआर्स हैं। ये जो मुहिम चल रही है ना, ये बहुत बड़ी मुहिम चल रही है, और मुझे पता है इस मुहिम में भी मतलब माँ बाप ही जीतेंगे। क्योंकि देखो, बच्चों से प्यार तो हर कोई करेगा, उनके बेटे की निशानियां हैं तो ऑब्वियसली वो प्यार करेंगे। इतने वो गंदे मतलब दादा दादी नहीं हैं और दूसरों की तरह कि वो ऐसे करें, है ना। मैं बहुत सारी चीज़ें कहना चाहती हूँ, लेकिन खुल के नहीं कह पाती, क्योंकि दूसरी फैमिली भी उनकी खुद की ही फैमिली है, ठीक है। तो बस मैं आज का वीडियो है अंशु को बूस्टअप करने के लिए बनाया है, उसको सपोर्ट करने के लिए बनाया है कि तुम जो कर रही हो बहुत अच्छा कर रही हो, और तुम इस घर की बेटी हो, तुम्हें पूरा अधिकार है इस घर के डिसीजंस में अपने पक्ष का होने का, कि अपना पक्ष रखने का, और तुमने बहुत बढ़िया किया है अपना पक्ष रख के। और होप सो आज शाम को मैं पैनल लगाऊंगी, वहाँ इस बात पे हम डिस्कस करेंगे कि ये पक्ष रखना सही है या गलत है। और मैं सभी से भी यही दुआ करूँगी कि आप सभी लोग भी हमेशा उसके सपोर्ट में ही वीडियो बनाएं, ताकि वो देखो छोटी है, अभी कुछ भी डिसीज़न ले सकती है, कैसा भी वीडियो जैसा मूड हो उस तरीके, तो कोई बुरा मत समझिएगा, बस ठीक है, जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। और जो लोग मेरे बारे में बात करते हैं, तो मेरा एक फैमिली मैटर उठा था सोशल मीडिया पे, वो फैमिली मैटर फैमिली में ही सॉल्व हो गया, क्योंकि मिसगाइड करते हैं, जैसे मुझे सूरज के लिए हमारी ही फैमिली के मेंबर्स ने मिसगाइड किया था, ऐसे ही मेरे कुछ मतलब फैमिली मेंबर्स के लिए इनको मिसगाइड किया था। तो वो चीज़ें हमारी घर में सॉल्व हो चुकी हैं, जो भी होना था वो हो चुका है। तो मैंने भी अपने शब्द वापस लिए हैं, ऐसा नहीं है। और रही दूसरी बात, आप लोग ये कह रहे हैं कि मिसगाइड कर दिया है, छोटी चीज़ ने मिसगाइड नहीं किया, उसने सत्यता बताई है जो घर में चल रही है, इनको सीधे मुंह किसी ने बात नहीं करी। रही बात अंशु छोटी है ना, तो वो भाभी ही कहेगी उसको, भले चाहे वो कितना भी डर जाए, ये उसके संस्कार है ना। तो समझ में तो आते होंगे आप लोगों को संस्कार, मुझसे बहुत बातें करते हैं आप संस्कार की, एटलीस्ट किसी ने तो संस्कार दिखाए ना सोशल मीडिया पे अपने। तो होप सो, मैं यही आपसे उम्मीद करती हूँ कि अंशु की इस वीडियो में आप पॉजिटिविटी को देखेंगे और वो मिलेगी, और अंशु को भी मैं गॉड ब्लेस यू कहती हूँ कि तुमने आके अपनी ऑडियंस के सामने एक सच्चाई रखी, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम लोग हर चीज़ को क्लियर करते चल रहे हो। क्योंकि है ना, पता है इस औरत ने इतना फेक नैरेटिव मतलब किया है, थैंक गॉड, मुझे नहीं पता, भगवान ने शायद ये काम मुझे करवाया, जो इसकी रिकॉर्डिंग्स मैंने करी हैं, तो उन रिकॉर्डिंग्स में बहुत कुछ नज़र आ गया है, और आने वाले वक्त में बहुत चीज़ें खुल जाएंगी उसके सामने। तो इस चीज़ से आप कोई भी न डरें। तो बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें सॉल्व आगे भी होंगी, तो यही चीज़ें हैं।
और कुछ औरतें हैं, ठीक है, उनका वीडियो कंटेंट है, जो भी है, हमें उससे गिले शिकवे नहीं है, बनाइए, लेकिन आपको मुंह तोड़ जवाब ज़रूर मिलेगा देवरानी जी, और यही आगे हम कामना करते हैं। मुझे पता है आप अपने बच्चों को लेके आएंगी, आप लोग से सिंपैथी लेंगी, ये आपकी आदत है। तो कृपया करके आप अपने भाई के ऊपर भी एक वीडियो बनाइएगा, क्योंकि ससुराल के ऊपर बना ली आपने, मेरे ऊपर बना ली, हमें आए दिन नंगा कर लेती हैं आप, आए दिन कपड़े पहना देती हैं आप, है ना। तो आप थोड़ा अपने छोटे भाई के लिए, जिनको पुलिस पकड़ के लेके गई है, जिनको जेल में डाला है, उसके लिए भी आप एक कंटेंट कर दीजिए। और आपके भाई को आपकी ही वजह से परेशान होना पड़ रहा है, क्योंकि वो भी आपकी तरह पॉपुलर बनना चाहता है, तो थोड़े उसके चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कर दो, है ना। यही कहना चाहूँगी कि छोटे भाई को ऐसा गलत काम ना करना पड़े, और अपने छोटे भाई को बिठा के आप समझाएं कि संस्कार क्या होते हैं, ठीक है। तो और ऐसे झूठी झूठी फेक वीडियो, मतलब खाटू श्याम की डाल दी, उसमें भाई को दिखा दिया, ऐसे ना करें, अच्छा नहीं लगता। फिर जब हम आपके कतरनों को जब उधेड़ते हैं ना, फिर समस्या हो जाती है ना। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में गाइस। होप सो ये वीडियो शाम तक मिल जाएगा, और आज रात को मैं पैनल लगाऊंगी, तो वहाँ ये सब चर्चाएं करते हैं, और एक हेल्दी मतलब डिबेट रखेंगे हम लोग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।